शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एक बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे थे। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और इस बात को महाराष्ट्र की जनता जानती है। तो शंकराचार्य के इस बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बदले हुए अंदाज की हर तरफ चर्चा हो रही है। आमतौर पर धर्मगुरु सियासत में दखल नहीं देते, लेकिन शंकराचार्य लगातार राजनीतिक घटनाक्रम पर बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल शंकराचार्य मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे थे। यहां मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और इस बात को महाराष्ट्र की जनता जानती है। जो लोग लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। एक तरफ ये बयान आया, दूसरी तरफ इस पर विवाद शुरू हो गया। शंकराचार्य के बयान पर शिंदे गुट के संजय निरुपम ने कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि जो विश्वासघात करते हैं वे हिंदू नहीं हो सकते। ये बड़ा अजीबोगरीब तर्क है। शंकराचार्य जी ने विश्वासघात का जिक्र किया और वो कह रहे हैं कि 2022 में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना के तमाम विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और बाला साहब जी के विचारों के आधार पर पुनः बीजेपी के साथ सरकार बनाई, वो विश्वासघात था। ये शंकराचार्य जी को ऐसा लग रहा है, ऐसा कहना है उनका। वो भी विश्वासघात नहीं था, वो एक प्रकार की राजनीति थी। लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम करते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम किया और जो शिवसेना के जो विधायक थे उन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से और विचारों के आधार पर विचारों का अनुसरण करते हुए, बाला साहब जी के विचारों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ करके। ऐसे में शंकराचार्य जी का मातोश्री जाना वो उनका व्यक्तिगत फैसला, हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। इधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शंकराचार्य के बयान पर कहा है कि उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के साथ या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विश्वासघात हुआ, किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाएगा? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य पहली बार अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर बयान देकर सुर्खियों में आए थे। तब उन्होंने कहा था कि मंदिर अधूरा है, इसका उद्घाटन अभी नहीं होना चाहिए। हाल ही में संसद में राहुल गांधी के दिए हिंदुत्व वाले बयान का समर्थन किया था और अब उद्धव ठाकरे के साथ हमदर्दी ने विवाद का रूप ले लिया है। बहरहाल शंकराचार्य के बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीति में शंकराचार्य की दिलचस्पी कुछ नेताओं को पच नहीं रही है। ऐसे में शंकराचार्य के बयान पर छिड़ा घमासान तूल पकड़ेगा या खत्म हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।